श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी का चरित्र पढ़ेंगे। 93 छप्पे श्री भक्तमाल का। श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सर गंभीर बेला भजन सुपक्व कषाय न कबहू लागी वृंदावन दृढ़वास जुगल चंदन अनुरागी। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो सदग्रंथनि को सार सबे हस्तामल कीनो। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ रसरास उपासक परम धीर। श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सर गंभीर। श्री रूप गोस्वामी जी एवं श्री सनातन गोस्वामी जी के भक्ति रूपी जल को धारण करने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी गंभीर सरोवर के समान हुए। जिन्होंने पहले रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी का चरित्र नहीं पढ़ा है, वे पहले की वीडियो अवश्य देख लें। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। हित हरिवंश गोसाई के पहले हम लोगों ने रूप गोसाई का चरित्र पढ़ा था, तो उसमें मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। रूप गोसाई के बाद से वृंदावन के संतों का आरंभ हुआ था, जिसमें नाभादास जी जो हैं उन्होंने पहले राधा जी की उपासना करी थी, उसके बाद ही वे वृंदावन के संतों को देख पाए थे। तो जैसा हम लोगों ने रूप गोस्वामी के जो विशेष चरित्र दिया हुआ था, उसमें कुछ दिया था, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा पहले। जैसे लिखा था कि नित्य लीला परिकरों में आपका नाम श्री लवंग मंजरी है। तो मंजरी और सखी, इसमें क्या अंतर होता है? वैसे कई लोग कहेंगे कि अंतर नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं अंतर दिया है वैसे अंतर। ठीक है, तो उसमें मंजरी जो होती हैं वह अवस्था में छोटी होती हैं सखियों से। ठीक है, और भगवान की सेवा में दिव्य लीला में वह होती हैं। तो ये जो संत हैं ये दिव्य लीला में गए हैं शरीर छोड़ने के बाद, तो वो यहाँ पे दिया हुआ था। मैं फिर से इसलिए इसको पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि वो उसमें भी आएगा। तो यहाँ लिखा था नित्य लीला परिकरों में आपका नाम, ये सनातन गोस्वामी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। नित्य लीला परिकरों में आपका नाम श्री लवंग मंजरी है। लवंग मंजरी बने हैं। शरीर की कांति जो मंजरी बने भगवान की दिव्य लीला में, उसमें शरीर की कांति की कैसी है? स्वर्ण सदृश है। तारावली अर्थात छींट के वस्त्र धारण करती है मंजरी। जो दिव्य अष्टयाम जो लीला होती है उसमें भी आपने अगर देखी हो अष्टयाम लीला, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि संत जो है वह दिव्य सखी बनते हैं भगवान की। ठीक है, तो ये भी दिव्य सखी बने, दिव्य लवंग मंजरी बने। इनकी प्रधान सेवा क्या है? जो दिव्य वृंदावन में या फिर दिव्य जहाँ पे निकुंज में गए होंगे, तो इनकी प्रधान सेवा क्या है? श्री प्रिया प्रीतम के लिए सुंदर माला निर्माण कर धारण कराना। ये सेवा है इनकी सखी में जो भगवान के बने। योग पीठ में सिंहासन के पश्चिम भाग में विराजती हैं। आपके तिरोधान से श्री रूप गोस्वामी जी को विशेष कष्ट हुआ। सनातन जी के तिरोधान के बाद भजन कुटी से निकले ही नहीं। अंत में श्रावण शुक्ल द्वादशी को कालिंदी किनारे, ये रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, श्रृंगार वट के समीप श्री रूप गोस्वामी जी नित्य निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। नित्य निकुंज लीला में प्रविष्ट होते हैं, उसमें भी ये भी मंजरी बनते हैं। नित्य लीला परिकर में ये रूप मंजरी हैं। गुरोचन के सदृश अंग कांति है इनकी, ऐसा इनको शरीर मिला है। बिल्कुल भगवान जैसा होता है वैसे वह। प्रायः मयूर पक्ष के समान वस्त्र धारण करती है। सभी मंजरियों में प्रधान हैं ये। इनकी प्रधान सेवा श्री प्रिया प्रीतम को तांबूल देना है। तांबूल पान को कहते हैं। शायद पिछले वीडियो में मैंने इसमें कुछ गलत बताया था, उसको मैं वीडियो से काट दूंगा जहाँ पे मैंने गलत बताया हो। ठीक है, वैसे इसको क्या कहते हैं? पान, जो भगवान की बीड़ी सेवा होती है ना, वो देते हैं ये। योग पीठ में सिंहासन के अत्यंत निकट उत्तर दिशा में नित्य इनकी स्थिति है। आपके संबंध में यह कुछ कविता दी हुई है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब जीव गोस्वामी जी के बारे में आते हैं। जीव गोस्वामी हम लोग ने पढ़ा कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के
भक्ति रूपी सरोवर को इन्होंने ग्रहण किया। दृढ़ नियम पूर्वक भजन साधन ही इस सरोवर का सुदृढ़ तट है। इसमें कभी भी मायिक विकार रूप कोई काय नहीं लगी। आपने अखंड वृंदावन वास किया। जीव गोस्वामी जी ने अखंड वृंदावन वास किया। श्री प्रिया प्रियतम युगल के श्री चरण कमलों में आपका परम अनुराग था। ग्रंथ लिखने में आप प्रत्येक पत्रों पर चित्त देकर अघट अर्थात न्यूनाधिक दोष रहित समान अक्षर लिखते थे। समस्त सद्ग्रंथों का सार आपको हस्तामल कवत था, अर्थात सबके सार सिद्धांत का आपको सम्यक बोध था। जिज्ञासु जनों की संदेह रूपी गांठों को खोलने में अर्थात संदेह का सर्वताभावेन निराकरण करने में आप परम समर्थ थे। कोई भी किसी को कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता था ना, तो उसको बिल्कुल सॉल्व कर देते थे जीव गोस्वामी। रास रस अर्थात परम उज्ज्वल श्रृंगार रस के आप उपासक थे तथा परम शांत दांत एवं विवेकवान थे। यहाँ से प्रियादास जी का एक कवित दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कियो नाना ग्रंथ हृदय ग्रंथि हृदय छेदी डारे डारे धन यमुना में आवे चहु ओरते। श्री जीव गोस्वामी जी ने अनेकों ग्रंथ बनाए हैं, ठीक है, जो कि जीव की कठिन हृदय ग्रंथियों को दृढ़तापूर्वक छेदन करने में समर्थ हैं। कौन कौन से अन्य ग्रंथ बनाए वह नीचे दिए हुए हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। उनके नाम दिए हुए हैं श्री हरि नामामृत व्याकरण, श्री कृष्णार्चन दीपिका, षट संदर्भ जिसमें कौन कौन से आते हैं, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्म संबंध संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, क्रम संदर्भ, भागवत टीका है ये। दुर्गम संगमनी जो क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु की टीका है। ब्रह्म संहिता की टीका लिखी है। गोपाल चंपू, श्री माधव महोत्सव, सर्व सामिंदिनी, सर्व संवादिनी और श्री गोपाल विरुदावली आदि अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। आपकी सेवा में चारों ओर से अपार धन आता, परंतु आप उस धन को श्री यमुना जी में फेंक देते थे। वैराग्य इनका ऐसा था कि उस धन को लेते नहीं थे, उसको यमुना जी में फेंक देते थे। कही दास साधु सेवा कीजिए, कहें पात्रता ना करो नीके, करी बोलियो कटु कोप जोड़ते। शिष्य सेवकों ने कई बार अनुरोध किया कि धन को यमुना जी में ना फेंक कर उसे साधु सेवा की जाए तो उसका अच्छा सदुपयोग होगा। आपने कहा, मैं किसी भी शिष्य अथवा सेवक में साधु सेवा करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। एक शिष्य ने कहा, मैं अच्छी प्रकार से साधु सेवा करूँगा। उसने कहने को तो कह दिया, परंतु एक बार रात्रि में भूखे एक साधु के आने पर झुंझलाकर क्रोधपूर्वक जोर से कटु वचन बोल दिया, मुझे ही खा लो। ऐसा उन्होंने कह दिया उनके शिष्य ने। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पात्रता नहीं है। संत जो होते हैं ना, वह देख के ही समझ जाते हैं, उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं, वो चेहरा देख के ही समझ जाते हैं, सब जान देते हैं। तब समझायो संत गौरव बढ़ायो, यह सबको सिखायो, बोले मीठो निसी भोरते। तब श्री जीव गोस्वामी जी ने उसे समझाया तथा संतों की महिमा का बखान किया। फिर आपने समस्त शिष्य सेवकों को शिक्षा दिया कि तुम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक मधुर बोला करो। कड़वे वचन बोलने के लिए उनको प्रैक्टिस कराई कि सुबह से शाम तक तुम मधुर ही बोलो, जिससे कभी कड़वे वचन निकले ही ना। जैसे कबीरदास जी ने भी बोला है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आप ही शीतल हुए। तो उन्होंने भी, जीव गोसाई जी ने भी अपने शिष्यों को ऐसे बताया कि सुबह से शाम तक मधुर बोला करो। चरित अपार भाव भक्ति को ना पारावार, कियो बैराग सार कहे कौन छोड़ते। आपके अपार चरित्र हैं, आपकी भक्ति भगवान का, आपकी भक्ति भावना का पार नहीं है। आपने परम वैराग्य को धारण किया था, उसका ओर छोर वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। विशेष चरित्र को जिसमें दिया है उसको पढ़ लेते हैं। श्री जीव गोसाई जी श्री सनातन गोसाई और श्री रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई श्री अनुपम वल्लभ जी के पुत्र थे। हम लोग ने अनुपम वल्लभ जी के बारे में जीव गोसाई और सनातन गोस्वामी जी के चरित्र में पढ़ा था।
तो ये सबसे छोटे भाई जी, सबसे बड़े सनातन गोस्वामी थे, फिर रूप गोस्वामी थे और सबसे छोटे अनुपम गोस्वामी थे। उनका देहांत हो गया था वृंदावन जाते समय, ये हमने उनके में पढ़ा था, उनके चरित्र में। तो ये जीव गोस्वामी जी उन्हीं के पुत्र हैं। श्री अनुपम जी श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। अनुपम जी राम जी के अनन्य भक्त थे। जीव गोस्वामी जी का श्री कृष्ण बलराम में जन्मजात अनुराग था। श्री रूप सनातन जी के ऊपर कृपा करने के लिए जब श्री गौरांग महाप्रभु जी राम के लिए ग्राम में पधारे, उस समय इन्होंने भी छिपकर श्री महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त किया था। एक बार कीर्तन आवेश में मूर्छित होने पर श्री महाप्रभु सहित समस्त परिकर का दर्शन हुआ, अतः प्रत्यक्ष रूप से दर्शन की उत्कंठा जागृत हुई और ग्रह त्याग कर विद्या अध्ययन के बहाने नवद्वीप चले गए। अल्पकाल में ही सर्वशास्त्र निष्णात हो गए। श्री नित्यानंद महाप्रभु ने इन्हें ब्रजवास का आदेश दिया। काशी में सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य की कृपा पात्र श्री मधुसूदन वाचस्पति के यहाँ कुछ दिन रहकर न्याय वेदांत का अध्ययन कर श्री वृंदावन धाम में आ गए और श्री रूप गोस्वामी जी से मंत्र दीक्षा लेकर श्री रूप सनातन जी की सन्निधि में रहकर श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किए। आपने वृंदावन में अखंड वास किया। एक बार आगरे में अकबर ने गंगा और जमुना में श्रेष्ठता जानने के लिए विद्वानों को बुलाया। अकबर ने बुलाया कि कौन श्रेष्ठ है, गंगा जी या यमुना जी। निर्णय ना होने पर श्री जीव गोस्वामी जी को बुलाया। श्री जीव गोस्वामी जी ने वृंदावन धाम की निष्ठा बताई कि मैं रात्रि वृंदावन में ही बिताता हूँ, अन्यत्र नहीं। अकबर ने आने जाने की शीघ्र व्यवस्था कर दी। तीव्रगामी घोड़े से युक्त बग्घी पर गए, जिससे रात में वृंदावन वापस भी आ सके। वहाँ पहले श्री गंगा जी की श्रेष्ठता बताते हुए बोले, श्री गंगा जी भगवान के चरण की धोवन है और श्री यमुना जी पटरानी है। उन्होंने उदाहरण भी दिया था जीव गोस्वामी जी ने अकबर को समझाने के लिए कि कौन श्रेष्ठ होगा, जो चरणों की धोवन होगी या फिर जो पटरानी होगी। तो अकबर ने कहा भी था उदाहरण देते हुए, मतलब कि पटरानी होगी। तो ऐसे उन्होंने प्रूव कर दिया था एक उदाहरण दे के जीव गोस्वामी जी ने, जो यहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने समझाया था कि पटरानी श्रेष्ठ होगी, अतः आप लोग स्वयं निर्णय कर लें, उदाहरण देकर उन्होंने समझाया था। सभी लोगों ने आपका अभिनंदन किया और पूर्ववत श्री वृंदावन आ गए। एक बार एक दिग्विजयी पंडित वृंदावन आया और श्री रूप गोस्वामी जी को शास्त्रार्थ के ललकारा। एक बार एक ब्राह्मण आया शास्त्रार्थ करने के लिए रूप गोस्वामी जी के पास। वादो नावलंब्य, ये एक श्लोक है जिसका अर्थ क्या है कि भक्ति परायण पुरुष को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस सिद्धांत से श्री रूप जी अपनी हार लिख दी। उन्होंने अपनी हार लिख दी, कहा कि मैं अपनी हार लिख देता हूँ, तुम जीत गए, जो शास्त्रार्थ करने आया था। तो जीव गोस्वामी ने ऐसा सुना। पंडित ने वृंदावन में घोषणा कर दी कि श्री रूप गोस्वामी मुझसे पराजित हो गए। श्री गुरुदेव की पराजय सुनकर श्री जीव गोस्वामी जी ने उस पंडित को पराजित कर दिया। श्री रूप जी ने जब ऐसा सुना तो श्री जीव गोस्वामी जी को फटकारते हुए बोले, तुमने ब्राह्मण को जीत लिया लेकिन मन के आवेग को नहीं जीता, अतः आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। उन्होंने इसलिए ऐसा किया था कि वाद विवाद से बचने के लिए। और जीव गोस्वामी जो थे वह उनको वो गुरु भक्त थे। कारण ये था कि जीव गोस्वामी जो थे वह गुरु भक्त थे। उनको ये सहा नहीं गया कि मेरे गुरु को कोई कैसे हरा सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा करा। रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, बिना उत्तर दिए ही। कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने, गुरु की आज्ञा का पालन किया और कोई उत्तर नहीं दिया। और वह जीव गोस्वामी जी यमुना जी के तीर नंद घाट पर एक छोटी सी गुफा बनाकर निवास करने लगे। हरी इच्छा से जो कुछ भी मिल जाता उसी से जीवन निर्वाह करते। कभी कभी आटा घोल कर ही पी लेते, जिससे जलोदर रोग हो गया। उनको एक जलोदर रोग हो गया। एक बार श्री सनातन जी उधर ही भिक्षा के लिए एक ब्रजवासी के दरवाजे में श्री राधे की आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद होने पर पुनः आवाज़ लगाई। ब्रजवासी ने कहा, तुमसे तो हमारा बाबा ठीक है जो आटा घोल कर ही पी लेता है। जब ब्रजवासी ने बाबा को देखा
तो वह अपने ही जीव थे। उन्होंने देखा कौन सा बाबा है। वो सनातन गोस्वामी ने सोचा, देखने गए तो उन्होंने कहा ये तो जीव गोस्वामी है। सारा वृतांत तो जानकर श्री सनातन जी ने श्री रूप गोस्वामी को बुलाकर कहा कि इस जीव के ऊपर कृपा करो। तब श्री रूप गोस्वामी जी ने हृदय से लगाया और जलोदर रोग का उपचार भी कराया। एक बार एक सज्जन ने श्री जीव गोस्वामी जी से पूछा, जगत सत्य है या असत्य है? पूछा कि जगत सत्य है या असत्य है। यही प्रश्न जो है ना, थोड़ा बहुत मेरे मन में भी आ जाया था और इसीलिए मुझे यहाँ पे भक्तमाल में भगवान ने उत्तर भी दे दिया। हम जो भी सोचते हैं वह हमको शास्त्र जो है वह स्वयं उत्तर देते हैं, क्योंकि ये स्वयं भक्त हैं। ये स्वयं भक्त की वाणी है, शास्त्र जो लिखे हुए हैं, इसलिए ये भी हमको उत्तर दे देते हैं। ये स्वयं भगवान की वाणी समझ सकते हैं आप शास्त्र को भी, इसलिए भगवान ने मुझे ये उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? भगवान ने हमको जीव गोस्वामी जी से पूछा, जगत सत्य है या असत्य? तब आपने सहज भाव से उत्तर दिया, अर्थात मैं तो श्री कृष्ण के चरणार विंदों को ही परम सत्य मानता हूँ। भगवान के जो चरण हैं कृष्ण के, मैं उन्हीं को सत्य मानता हूँ। और संसार सत्य है अथवा असत्य है, इन बाह्य विषयों में मेरी बुद्धि जाती ही नहीं है। और संसार सत्य है असत्य, इसमें मेरा जाती नहीं है बुद्धि, बस कृष्ण सत्य है, बस मैं इतना ही जानता हूँ, उन्होंने कहा। संक्षिप्त एवं भावपूर्ण उत्तर सुनकर सज्जन की शंका का समाधान हो गया। श्री रूप सनातन जी के तिरोधान के बाद आप ही श्री मन माधव गौड़ीय संप्रदायाचार्य हुए। नित्य लीला में आप, जो नित्य लीला होती है, जब उन्होंने शरीर त्यागा और वह नित्य लीला में प्रविष्ट हुए जीव गोस्वामी, तो वह नित्य लीला में विलास मंजरी हैं। विलास मंजरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्वर्ण केतकी के समान आपके शरीर की आभा है। शूर्ण पुष्प के समान रक्त वस्त्र धारण करती हैं। श्री प्रिया प्रीतम के शरीर में विविध अंग राग तथा आंखों में अंजन लगाने की आपकी विशेष सेवा है। तो कौन सी सेवा इनको मिली है? दिव्य भगवान के दिव्य धाम में कौन सी मिली है? अंग राग लगाते हैं भगवान के शरीर पे, अंग राग लगाना, और आंखों में अंजन लगाते हैं, काजल लगाते हैं आंखों में भगवान के, ये सेवा इनको मिली है। योग पीठ में सिंहासन के नैऋत्य कोण में आपकी स्थिति है। तो जितना चरित्र जीव गोस्वामी का जी का इसमें दिया था, उतना यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग गोपाल भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे, जो राधा रमण जी के, जिन्होंने प्रकट किया था। और हम लोग अली भगवान जी के बारे में पढ़ेंगे और श्री विट्ठल विपुल देव जी के बारे में पढ़ेंगे, जो स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।